हैं आप जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं प्रोटेस्ट और क्या डिमांड क्या आपकी? मैं प्रियाशा गुप्ता MBBS सेकेंड ड्रॉप SCRD वल्ला से। हम लोग सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, सारे MBBS स्टूडेंट, साथ में रेजिडेंट SRs, JRs with our teachers and our AP sir and principal ma'am. We are here to protest कि जो रेप केसेस हो रहे हैं वो हॉस्पिटल तक को नहीं छोड़ा। हॉस्पिटल में ड्यूटी पे थे, अब वो नाइट ड्यूटी पे थे, एंड अगर हम हॉस्पिटल ड्यूटी कर रहे हैं हमारी नाइट शिफ्ट भी लगती है, तो अगर नाइट शिफ्ट लग रही है उस टाइम पे अगर रेप हो रहा है और उस टाइम पे भी रेप होने के बाद भी जो रेपिस्ट है वो अभी तक फ्री है, कुछ नहीं किया जा रहा, जबकि बाकी कंट्रीज में विद इन अ डे या विद इन अ वीक उस रेपिस्ट को मतलब यहाँ तो बीहेड कर दिया जाता है या इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाता है। हमें यहाँ पे प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है सिर्फ इसलिए कि हमें वो रेपिस्ट को नहीं वो कर रहे कि हाँ इसकी गलती है, वो मान नहीं रहे। तो वी जस्ट वांट कि CBI PM वो खुद आए और इस पर पूरी डिटेल में देखे कि क्या है और उस पर एक्शन ले। हम सिर्फ जस्टिस चाहते हैं। पिछला केस भी निर्भया का जो 12 साल तक चला उसको अभी तक नहीं जस्टिस मिली। वुमेन्स इस कंट्री में सेफ नहीं है। अगर इंडिपेंडेंस डे हम मना रहे हैं और वुमेन्स इंडिपेंडेंट नहीं है तो क्या इंडिपेंडेंस? प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, की हैगी डिमांड की ਤੁਹਾਡੀ? मैं डॉक्टर पुनीता सलवान है। पुनीता सलवान है जी मैम अपना नाम दस। हाँ, मैं डॉक्टर पुनीता सलवान है। मैं प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एनाटमी है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ 9th ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਟਰਨਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਟੈਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਫੀਮੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਕਿੱਲਸ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੀਮੇਲਸ ਆਉਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਾइम अगेंस्ट वुमेन एक यूनिट बनना चाहिए, जो कि मैं देखा है कि ट्विटर से और बड़े सारे चैनल है इनू कर रहे हैं। जिस तरह साढ़े को ED है उस तरह सीरीयस क्राइम अगेंस्ट वुमेन स्कॉ वो आना चाहिए, ताकि वो यूनिट जो यहो जी क्राइम्स लेगा तो डेफिनेटली काफ़ी प्रोमिनेंटली ले जाएंगे और उन्होंने प्रॉपरली सीरीयस लिया जाएगा। हुण भी यह चीज़ा इन्नियां सीरीयसली लॉ के विच लई नहीं जाती। तो मेरे डिमांड की प्रोटेस्ट भी कर रहे हो लगातार? डिमांड तो यही है कि प्रॉपर जस्टिस हो, ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ है वो जस्टिस होए, और फिर नैक्सट स्टैप होना चाहिए कि हॉस्पिटल्स ਨੂੰ सेफ जोन्स करो, उन्होंने डिक्लेयर उत्ते प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए। हॉस्पिटल्स ਨੂੰ हाले तक देखो सेफ जोन डिक्लेयर नहीं किया होया, उत्ते कोई सिक्योरिटी नहीं होंदी है। ਅਸੀਂ सोचते हैं कि हॉस्पिटल 'ਚ कोई ਇਹੋ ਜਿਹੇ दंगे नहीं होंगे, आए दिन दंगे हो रहे हैं, तो फिर ਇਹਦਾ मतलब सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट हैगी हॉस्पिटल ਵਿੱਚ। हाँ जी, अपना नाम का जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है ये बारे ममता सरकार को की कहना था? मेरा नाम डॉक्टर संकाशा शर्मा है। हम ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ममता सरकार ये सुने कि हम चाहते हैं कि उस लड़की को जस्टिस मिले जिसके साथ रेप हुआ है, जिसके साथ मर्डर हुआ है। वो एक रेजिडेंट थी, वो एक हॉस्पिटल में काम करी थी। हॉस्पिटल जो एक मंदिर जैसा गिना जाता है क्योंकि डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वहाँ पर वो लड़की सेफ़ नहीं थी। हम बस इतना चाहते हैं कि उसे जस्टिस मिले। एक लड़की को जस्टिस मतलब यहाँ ऑल ओवर इंडिया हर एक लड़की को ये सुकून रहेगा कि उसे भी वो जस्टिस प्रोवाइड किया जा रहा है। और इस प्रोटेस्ट का मकसद बस एक ही है कि हम सब यही चाहते हैं कि उसे जस्टिस ग्रांट किया जाए और वर्क प्लेस सेफ्टी जो है उसे इंक्रीज़ किया जाए, चाहे वो सिक्योरिटी बढ़ा के किया जाए, चाहे वो CCTV सर्वेलेंस बढ़ाया जाए, जैसे भी किया जाए, पर डॉक्टर्स को सिक्योर फील हो। इसीलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ माता पिता बच्चों को पढ़ाते हैं, हॉस्टल में ही सेफ्टी नहीं आएगी तो क्या कहना चाहिए? मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं गलती सिर्फ सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है पर जनरल पॉपुलेशन की भी है। मांगे पूरी नहीं होती तो ये डिमांड चलती रहेगी। हम स्ट्राइक पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक जस्टिस ग्रांट नहीं होता। अपना नाम ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕਪਲਾ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਵਾਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਡੈਂਟਲ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਰਸਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫੋਰੈਸਟ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਨਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਏ। ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ
ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਆ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਰਸਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਤੂਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੇਲੀਅਰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਰਸਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰਸ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਲੀਕਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਫੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੁੱਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਤੇ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਗਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਕਦ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰਿਕਾ ਕਪਿਲਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ IDA ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, IDA, IMA, FOGC, ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, NGOs, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੀਨ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨ ਕੈਲਕਟਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕੋ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਸੇਫਟੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਔਨ ਡਿਊਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਮ ਕਮਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀਨ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮਿਲੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਯੈਸ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੂਲਸ ਬਣਨ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰਾइम मोस्ट प्रायोरिटी होवे इस नेशन दी। मैं संगीता बांसल, इस साथ बहुत ही जो दर्दनाक हादसा हुआ है उसके बोलना चाह रही हूँ। क्या 15 लड़कों में से एक लड़का नहीं था जो उन लड़कों के साथ फाइट कर सकता? एक लड़का भी अपनी शहादत देता उस लड़के को बचाने के लिए, उसकी बॉडी के साथ उस लड़के की बॉडी पड़ी होती, तो हमें लगता कि कोई जागा हुआ है बच्चा। अपने घर के अंदर मैं तो यही कहूँगी कि हर लड़कों को ऐसी शिक्षा दें कि वो जो अपने घर में माँ बहन की इज्जत करता है वो बाहर जाकर भी ऐसे करे। कहते हैं कि कूद के पाँव पालने में दिखाई दे जाते हैं, तो वो बच्चों को क्यों दबाना शुरू कर देते हैं, उनकी गलतियों को क्यों दबाते हैं पेरेंट्स? पता लग जाता है कि इसने ये किया है ऐसा, तो जो घर में इज्जत है वो बाहर जाकर इज्जत करें बेटियों की, बहनों की। ये मेरी आज का संदेश है। मैं एक्टर गोनी सबू। अगर हमारी कंट्री का लॉ एंड ऑर्डर का यही हाल रहा तो लोग बेटियां पैदा करना बंद कर देंगे और इंडिया में रहना छोड़ देंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है। इस जो कांड हुए उससे सिर्फ लेडीज़ ही नहीं डरी है, मुझे विश्वास है कि आप जैसे मैन हो, आपको भी नफरत हुई होगी कि यार कोई ऐसा कैसे कर सकता है, लानत है मर्द होने पे।
तो हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर फटाफट ऐसे करके उसका रिजल्ट दें, जिसको फांसी देनी उसको साथ ही फांसी दे दें, खासकर जिन्होंने रेप किया और रेप करने के बाद मर्डर, तौबा तौबा, सो दे शुड बी हैंग्ड। हाँ जी मैम, आज बारे दसो। पंजाबी हम यहाँ पे कैंडल मार्च के लिए आए हैं। हमारी जो एक बहुत यंग होनहार डॉक्टर की एक बहुत ही दर्दनाक मर्डर हुआ है, रेप का मर्डर। हमें तो यही लगता है कि वो मर्डर प्लान्ड था इन द गार्ब ऑफ रेप, लेकिन जो भी हुआ वो बहुत ही ज़्यादा दिल हिलाने वाला, रूह कंपाने वाला उस बच्ची के साथ हुआ है। हम नहीं चाहते कि किसी भी लड़की के साथ, और वो भी एक डॉक्टर जो हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रही है, कहीं पे भी इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं पे भी ऐसा दोबारा कोई इंसिडेंट हो। इसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से, जुडिशरी से कि इतनी जल्दी कल्प्रिट्स को पकड़ा जाए और इतनी जल्दी उन्हें ऐसी एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी जाए कि कोई भी मर्द, कोई भी लड़का ऐसा दुष्कर्म कभी करने का सपने में भी ना सोच सके। और मुझे लगता है कि कानून की, एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए टू द जनरल पब्लिक। निर्भया कांड हुआ था, उसमें उन्होंने 4 लोगों को फांसी दी। इतनी लेट फांसी हुई कि हम तो भूल ही गए तब तक निर्भया कांड का, कि अभी तक मुझे सच्ची कह रही हूँ कि मुझे इतनी हैरानी हुई कि अच्छा अभी तक उनको हैंग नहीं किया गया था, अब हैंग किया जा रहा है। और जिस जुवेनाइल को छोड़ा गया वो 17 साल का लड़का, क्या उसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी कि जनरल पब्लिक को पता हो वो लड़का कहाँ गया, उसका क्या किया गया, उसकी रिहेबिलिटेशन की गई कि नहीं। उस क्रिमिनल को ऐसे ही जनरल पब्लिक में छोड़ दिया गया। अब हमें नहीं पता कि वो जिंदा है कि मर गया, उसने और लड़कियों को तंग किया नहीं किया, हमें इस बात का नहीं मालूम। पर ट्रांसपेरेंटली इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता था कि एक मेडिकल प्रोफेशन सबसे सेफ प्रोफेशन है एक लड़की के लिए, क्योंकि आप किसी एक ऑफिस में अकेले बैठ के काम नहीं करते, आप हमेशा लोगों के बीच में रहते हो, आप सेफ रहते हो। अगर एक हॉस्पिटल में ड्यूटी करती हुई लड़की लोगों के बीच में सेफ नहीं है तो सेफ्टी का फिर तो कहीं भी सेफ्टी नहीं हो सकती। हमें सोसाइटी को सेफ बनाना है फॉर गर्ल्स एंड इवन फॉर एवरीबडी। इतनी ज़्यादा सोशल डिग्रेडेशन हो गई है, इतनी ज़्यादा मॉरल वैल्यूज़ डाउन हो गई हैं। बच्चों को, लड़कों को डॉक्टर बनाने से पहले या कुछ भी बनाने से पहले उन्हें प्लीज़ इंसान बनाइए। उन्हें पहले इंसानियत का एक अच्छा लेसन दीजिए, उन्हें अपने ग्रास रूट्स के साथ, अपने मॉरल्स के साथ जोड़िए। और मुझे लगता है कि जो लोग धार्मिक हैं वो बच्चे को धर्म के साथ जोड़ें। बच्चे अच्छी शिक्षा लेते हैं, आगे जाके अच्छे सिटीजन्स बनते हैं। बचाओ जे इदा का सीन रहा हम देखो जोड़ा रेप होया प्रॉपर मैडिकल कॉलेज का सैमीनार। मेरे बच्चे कहते मम्मा तुसी इंडिपेंडेंस डे लिए तो बहुत है कि तैयारियां कर रहे हो, कादा इंडिपेंडेंस जब कुड़ियां नाल इन्ना ज़्यादा शोषण होया, अगले दी इन्नी बुरी तरह उत्ते रौंद दिता गया, उन्होंने पैल्विक बोन कि होर तुहाडा किद्दां ना खून खोले किसी का भी किसी। और यदि अवेयरनेस निकाल मैं मॉडल टाउन नहीं आई, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਹੁਣ ਕਦੀ ਭੇਜਣੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਕਰਪਟ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ कि जुडिशरी साडी स्ट्रॉन्ग हो। आप सोचे ना, चाकू 1 टाइम मार के किसी का मर्डर करना और 20 बार मारने में फ़र्क होता है। द सेम थिंग, द क्वेश्चन इज़ कि किसी के अंदर कितनी दरिंदगी है या किसी के अंदर कितनी नफरत है स्पेसिफिक जेंडर से, स्पेसिफिक वर्क से, या किसी ने सिर्फ ऐसे ही कि लगे हाथ धो लिया है। हाउ नॉनसेंस। Do you think there's any political aspect to this also? I don't want to comment on that. Maybe, may not be. हम इस बारे में बात करने नहीं आए हैं, क्योंकि हम बीइंग फीमेल, मैं तो ये कहती हूँ अपने लिए अपनी रक्षा के पैरामीटर तो मुझे ही फ्रेम करने हैं ना। देखिए सोसाइटी या हमारी फैमिली मेम्बर, इवन हमारे पेरेंट्स ने भी तो यही किया है ना, तुम एक औरत हो, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, राइट। सो फर्स्ट थिंग तो स्टार्ट यहाँ से होती है ना कि हम एज अ मदर अपने मेल एंड फीमेल चाइल्ड को इक्वली एजुकेट करें। एंड एज अ मेल सर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ प्रोफेशन आता है एज अ मेल ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਐਡਜਸਟ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਚੇਂਜ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਨਾਟ ਟੂ ਦ ਮੇਲ। ਵਾਈ ਸੋ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਿੰਨੀ